मेरा क्वेश्चन रोहित जी से है फॉर क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग आपके यहाँ पे ए, डबल ए, ट्रिपल ए से लेके 20 रेटिंग तक आप देते हो। तो मेरा बहुत डिस्कशन हुआ, क्रिस्टल वालों से भी हुआ, केयर, इकरा, आपके लोग भी आए, क्योंकि फाइनेंस लेना है तो क्रेडिट रेटिंग बिना तो होता ही नहीं है। तो आप लोग जो पॉइंट्स देते होंगे, आज जैसा मेरा फ़र्ज़ करो आप मेरी क्रेडिट रेटिंग कर रहे हो मेरी कंपनी की, तो आप 100 पॉइंट बनाते होंगे। उसमें से जो सबसे ज़्यादा वेटेज जो 5 पॉइंट पे आप देते हो, जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि इस कंपनी को ए प्लस या मतलब ए से ऊपर जाना है, वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जैसे कि सारे स्टील इंडस्ट्री वालों को ये पहले पता होना चाहिए कि ये चीज़ों के अंदर उनको वर्क करना है, जिससे कि उनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर रेटिंग बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो उस पर थोड़ा सा आप बताइए। सर मैं रेटिंग लेवल वाइज तो नहीं बता सकता, बट आई कैन जस्ट टेल यू वन थिंग। सो वी हैव अ फ्रेमवर्क कि स्टील कंपनीज को जब हम रेट करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स वी लुक एट, जो मैंने ब्रीफली अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जैसे आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कितना है, बिकॉज इफ़ यू हैव अ हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। बिकॉज इफ़ यू आर सेलिंग से TMT विच इज़ वेरी कमोडिटी, जब प्राइस चाइना से सपोज डंप हो रहा है या अगर थोड़ा सा हो गया तो आपका हो जाएगा। बट इफ़ यू आर सेलिंग अ हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो आप कस्टमाइज्ड कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं, जैसे आई थिंक इन वन ऑफ द सेशन समबडी वाज टॉकिंग अबाउट कॉटन इंडस्ट्री में सम वायर इज यूज्ड इवन दो टोटल डिमांड इज ओनली 10,000 टन, बट इट इज सेलिंग एट सम 2 लाख 3 लाख रुपीज पर टन। So that kind of, if you are making value added product, वहाँ पे the industry, the customers would be requiring your product and your profitability will be intact. If the prices goes up for raw material, आप pass on कर पाओगे. So that kind of stability in the profitability is one thing which we look at. कि cycle in the steel industry के साथ आपका profit up down नहीं होना चाहिए. It should be you should maintain at least a bare minimum और EBITDA per ton level पे हम देखते हैं. You should maintain that. At least a spread जो हम बोलते हैं वो. दूसरा है आपका गवर्नेंस, विच आई थिंक वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, वो सब होना चाहिए। तीसरी है डाइवर्सिफिकेशन कितनी है, बिकॉज वन इंडस्ट्री नॉट डूइंग वेल, यू शुड हैव द एबिलिटी टू सेल टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अदरवाइज आपका वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम विल गो डाउन, योर प्रॉफिटेबिलिटी विल गो डाउन, अगेन इट विल इम्पैक्ट द फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑफ योर कंपनी. So what we look at is the business parameter, financial parameter and the governance parameter. These are the three main broad factors which we look at. We have a detailed structure how we look at, but एक चीज मैं बता रहा हूँ, there are no weights. जैसे आपने पूछा वेटेज क्या देते हैं किस पे, there are no weights. So generally there is no numerical weights कि इस फैक्टर में हम 10% देते हैं, इसमें 20 देते हैं, ऐसा कोई weights होता नहीं है. It is all subjective and we do analysis of all your factors and best factors and the worst factors सबका combine करके rating आती है. And we do peer comparison. Say a company who is into TMT bar, we will take 5, 6, 7 companies in the similar line of business and उनका पैरामीटर और आपके पैरामीटर को कंपेयर करेंगे, who is better, who is lower. So उस बेसिस पे रैंकिंग होती है. This is nothing but a ranking kind of a thing which we किसी स्मॉल जो हमारे जैसे स्टील प्लांट्स वाले हैं, छोटे प्लांट वाले हैं, उनका कंपैरिजन टाटा स्टील से तो हो नहीं सकता. नहीं, इसीलिए मैंने बोला सिमिलर साइज और सिमिलर तो बिजनेस. आप ये बताओ, आपकी जैसे आपकी कंपनी ने स्टील इंडस्ट्री में भी रेटिंग दिया होगा, तो उसमें कोई भी एक कंपनी का नाम बताओ जिसको आपने डबल ए या उसके ऊपर रेटिंग दी है, कोई भी एक कंपनी. स्मॉल पूछ रहे हैं, स्मॉल लार्ज मिला के किसी को भी नहीं, जो सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स कोई भी हो, आज तक कभी भी दिया हो, जब से आपका इसीलिए इंडिया रेटिंग चल रहा है तब से कभी भी दिया हो. नहीं, खाली इंडिया रेटिंग कोई की बात, एक भी कंपनी नहीं है हिंदुस्तान में. आप बताओ किसको दिया है. सर मुझे अभी अपफ्रंट याद नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ इसमें एक साइज भी मैटर करता है. बिकॉज रेटिंग स्केल जो बनाया है रेगुलेटर ने AAA to D, वो लार्ज कॉर्पोरेट, स्मॉल कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट के अलग नहीं बनाया है. सेम पैरामीटर है, उसके अंदर लार्ज, स्मॉल, मिड सबको लाता है. सो हम उसी बेसिस पे हमको उसको रेटिंग करनी पड़ेगी. नहीं तो लार्ज तो कभी होंगे नहीं ना. कोई 1 लाख करोड़ की सेल तो करेगा नहीं, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट तो करेगा नहीं कभी लाइफ में. देखिए सर, मैंने जो देखा है उसमें एक चीज़ मैंने पाया है कि 95% ऑफ द इंडस्ट्री जो इंडिया में है, they are technically very sound, but when it comes to managing the finance, managing corporate governance and other factors, then they are little bit weak. देखिए, किसी भी व्यक्ति को आपको AA, AAA देने में दर्द नहीं होता है, बट अगर वो आपको ज़बरदस्ती AA, AAA दे देंगे तो सेबी जैसे किसी को बार कर देती है, वैसे उनको भी बार कर देगी.
So we need to understand one thing, that what is forcing them to give you lower rating or higher rating. So there are various factors. I have seen most of the promoters, especially when they are moving from macro to a small to medium. When they reach large, then they have got sufficient bandwidth. They can do all sort of things, what they can do, and automatically rating keeps on improving. But when we are small and medium, there are many factors on which we don't pay attention, which force the rating agency. See, आप दुनिया में कोई भी चीज मांग नहीं सकते हो. आपने किसको दिया, आप मांगने का हक नहीं है आपको. आप ऐसी चीज कर दो कि सामने वाले को बाध्य होके आपको रेटिंग करना पड़े. तो एक चीज 20 साल में कोई भी एक भी स्टील कंपनी ऐसी नहीं हुई जिसने कुछ किया हो. सरकार एक भी पूरे इंडिया में. मैं वो नहीं कह रहा हूँ. जैसे आपने बोला लार्ज कॉर्पोरेट, अब जब राघव रैमिंग लिस्ट हुआ था उस समय उसको एक रेटिंग मिली थी. राघव रेटिंग जब एसएमई प्लेटफॉर्म पे 2 साल हुआ उसको एक रेटिंग मिली होगी. जब वो मेन बोर्ड में चला गया उसको एक अलग रेटिंग मिली होगी. मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, और मैंने बहुत उसको भीतर तक देखा है. अगर आप सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे करके कंपनी में लाते जाओगे, किसी भी व्यक्ति को ये दर्द नहीं हो रहा. बैंक का काम क्या है? कर्ज देना और ब्याज कमाना. ठीक है, उनसे ही उनके 50,000 लोगों को पगार मिलता है, सैलरी मिलती है. ठीक है, इसी तरह स्टॉक मार्केट के भी इन्वेस्टर्स का काम क्या है? पैसे देना. घर में तो पैसे रखेंगे नहीं. ठीक है, तो पैसे का काम, पैसा लिक्विड है, उसको बढ़ना है. इसके लिए हमको इस तरह की स्टैंडर्ड्स फॉलो करनी चाहिए कि ऑल ऑफ द पीपल स्टार्टेड कीप ऑन गिविंग यू रेटिंग. there are sufficient problems. SEBI has done the recent survey where they have said that financial literacy in India is 27%. Now this 27% is only of managing the money along with banks or NBFC, etc., or microfinance company or fintech company. But when we are talking about efficiently money management, there somewhere the percentage will fall to 1%. When we talk about corporate governance, मैं आपको बताता हूँ 41,000. अरे नहीं सर, लिस्टिंग कराने से हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत बढ़ जाएगा. तो सर जब एसएमई प्लेटफॉर्म शुरू किया था तो 120/80 ब्लड प्रेशर था, अभी 3 ब्लड प्रेशर का टैबलेट खाना पड़ रहा है. बट द मार्केट कैप हैज गॉन फ्रॉम 5,000 crore to 80,000 crore. So all these are gradual process. If we keep all these standards, तो हो जाएगा. नहीं तो आप इनको पूछेंगे, वो बोलेंगे नहीं सर हम याद करेंगे, ये करेंगे, and he will start avoiding the question. So let us try to maintain a proper equilibrium so that he should also proceed, bankers should also proceed, and investors should also proceed. तभी तो $50 trillion की मार्केट कैप बनेगी ना, नहीं तो नहीं बनेगी.